नॉट, एनीथिंग नॉट नहीं आएगा, एनीथिंग नॉट। ध्यान रखना इंग्लिश में, ध्यान भाई, इंग्लिश में ध्यान भटका तो खेल खत्म है, एक एक नंबर से खेल खत्म हो जाता है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ब्लैंक स्पेस, यानी कि ब्लैंक स्पेस का टेंशन आज से खत्म हो जाएगा आपका। ब्लैंक स्पेस सॉल्व कैसे करते हैं और इसका आंसर कैसे देना है, व्यवस्थित तरीके से सब चीज़ें देखते हैं अपन। मगर आज की क्लास उल्टी होने वाली है। कैसे उल्टी होने वाली है कि मैं हमेशा क्या करता था कि पहले ट्रिक्स बताता था और उसके बाद क्या करता था, प्रैक्टिस करवाता था, ठीक है। मगर ब्लैंक्स जो है वो अलग तरीके से सॉल्व होते हैं, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा इसका अलग होता है ब्लैंक्स का। तो पहले मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, क्वेश्चंस दिखाता हूँ कि क्वेश्चंस आते किस प्रकार से हैं, आंसर किस प्रकार से देना है, और फिर अपन समझेंगे कि अब ये चीजें अपन किस प्रकार से सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं साइड में लगा देता हूँ क्वेश्चंस, फटाफट क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं अपन कि क्वेश्चंस किस प्रकार से बनते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पटवारी के, अभी जो हाल ही में एग्जाम हुए थे पटवारी के, वो पटवारी से जो क्वेश्चंस लिए गए हैं उन्हीं की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार इजी टू सक्सेस में। मैं नितिन सर, और आज आपको ब्लैंक स्पेस का टेंशन खत्म करवाने वाला हूं, ठीक है। मगर गुरु दक्षिणा के तौर पे मुझे क्या चाहिए रहता है पता ही है, एक लाइक और अगर तो ना, और एसएससी वालों के लिए, जो एसएससी वाले हैं उन लोगों के लिए आज शाम को एक बेहतरीन वीडियो आने वाला है, क्योंकि 14 जून से एसएससी एमटीएस के फॉर्म भराना स्टार्ट होने वाले हैं और अभी 1 जून से 19 जून तक एमटीएस के एग्जाम चल रहे हैं वैसे भी, है ना। तो आज अपन एमटीएस वालों के लिए भी कुछ स्पेशल लेकर के आने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये पहला क्वेश्चन है, इट इज अ पुअर एंड पॉलिटिकल ब्लैंक सोसाइटी। क्या है क्वेश्चन कि इट इज अ पुअर एंड पॉलिटिकल ब्लैंक सोसाइटी। भैया बोलना चाह रहा है कि यह जो है एक गरीब और राजनीतिक सोसाइटी है। तो गरीब और राजनीतिक सोसाइटी कैसी होती है ये बताना अपने को, ब्लैंक में क्या बताना है, कैसी होती है। ऑप्शन है अपने पास, लार्जेस्ट होती है, लिटिल होती है, अनस्टेबल होती है, इंपॉर्टेंस होती है, क्या होती है, ठीक है ना। तो अपने को पता है कि भैया जो गरीब और पॉलिटिकल सोसाइटी जो होती है वो क्या होती है, वो अनस्टेबल होती है। क्या होती है, अनस्टेबल। देखो ऐसा तो नहीं लार्जेस्ट होती है, ऐसा तो बोल नहीं सकता ना। लिटिल होती है, अनस्टेबल होती है, और ऑप्शन था जो था अपने पास इंपॉर्टेंस होती है। तो अपन ने क्या लगा दिया, अनस्टेबल, मतलब ये जो होती है वो कैसी होती है, अनस्टेबल होती है, ठीक है। अब इसका आंसर अपन ने दिया कैसे, हवा में तो आंसर दिया नहीं है, हवा में तो अपन आंसर देंगे नहीं इसका कि ये भाई अनस्टेबल इसका आंसर है, अपन ने लगा दिया मन से, ठीक। इसका भी कारण है, बताऊंगा कैसे, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भैया अपने पास, जनरल इंक्वायरी आर डेल्ट ब्लैंक बाय अवर हेड ऑफिस, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा भैया कि हमारे जो जनरल इंक्वायरी है, सामान्य जानकारी जो है, सामान्य इंक्वायरी जो है वो दी जाती है किसके द्वारा, हमारे हेड ऑफिस के द्वारा। तो ये क्वेश्चंस तो जो है वो व्यापम ने ही गलत दिया था, ऊपर ऑरेंज पट्टी दिख रही होगी, इस पर आपत्ति लगी हुई भी है। क्यों, क्योंकि देखो अपन जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो अपने को समझ में आ रहा है कि भैया जनरल इंक्वायरी जो है वो दी जाती है। अब इसमें आप आंसर जो आएगा वो किसका आएगा, किसके द्वारा दी जाती है, तो आएगा विथ या फिर बाय। क्या आएगा, विथ या बाय। तो इन्होंने क्या किया है कि पहले से बाय लगा के रखा है, ठीक है, और ऑप्शन है विथ दे करके रखा है। दो में से कुछ भी जाएगा कि बाय या विथ, ठीक है। किसके द्वारा दी जाती है, हमारे द्वारा दी जाती है, ठीक है ना। तो ये समझ में आता है अपने को भैया जनरल इंक्वायरीज जो है वो किसके द्वारा दी जाती है, हेड ऑफिस के द्वारा दी जाती है, ठीक है। तो हमने इसमें यूज किया, किसका यूज किया, बाय का यूज कर रहे हैं हम या फिर विथ का यूज करेंगे। तो क्यों करेंगे, ऑफ का यूज क्यों नहीं करेंगे, फॉर्म का यूज क्यों नहीं करेंगे, अगेंस्ट का यूज क्यों नहीं करेंगे, इसके भी कारण मैं बता दूंगा, ठीक है ना। अभी मैं क्या सिखा रहा हूं, सिर्फ कि क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं और इनका आंसर कैसे देना है, अपन वो भी सीखने वाले। क्वेश्चंस देखते जरूरत नहीं, क्वेश्चंस है इनके बहुत इजी आते हैं, मगर बच्चा इनको गलत कर देता। क्यों, क्योंकि जहां से क्वेश्चंस बनते हैं वो चीजें पढ़ी नहीं होती है। चलो एक और देख लेते हैं अपन, एक और देख लेते हैं क्या लिखा है, आई एम नॉट नीड ब्लैंक कैबेज। भैया मैं जो है वो उत्सुक नहीं हूं, किसके लिए, गोभी के लिए, ठीक है। किसके लिए, गोभी के लिए। तो अब देखो जो गोभी होती है वो कैसी होती है, दो प्रकार की होती है, एक फूल गोभी होती है और एक बंद गोभी होती है। क्या होती है, बंद गोभी और फूल गोभी। तो इसमें ऑप्शन में अपने पास विथ, ऑन, अबाउट, फॉर, ये देखो उसमें भी लाल पट्टी चल रही है। क्यों गलत है, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, या तो फूल गोभी या बंद गोभी। बंद गोभी के लिए क्या आएगा,
ऑफ आएगा। ऑफ ऑप्शन में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, इसलिए गलत है ये। मगर अपने को ये समझ में आया कि इसका आंसर देना कैसे, कैसे आंसर इसका दे पाएंगे। अब ऑफ जो है वो क्यों लगाएंगे हम, उसको भी बता दूंगा अभी। देखो अगला क्वेश्चन है कि अंकल वांट मी नाइदर टू बाय एनीथिंग नॉट टू गो टू फॉर आउट। अच्छा ये तो एरर का क्वेश्चन है ना। चलो एरर भी मैं सॉल्व करवा दूंगा अगले वीडियो में। देखो एरर भी बहुत आसान होती है। कैसे आसान होती है कि अभी देखो कितना आसान दे दिया इनने ये कि अंकल वांट मी नाइदर टू बाय एनीथिंग नॉट। अब देखो इसमें हमने जब पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि भैया नाइदर के साथ हमेशा हमेशा नॉर आता है। नाइदर के साथ क्या आता है? नाइदर के साथ नॉर आता है। ठीक है, तो नाइदर के साथ नॉर आता है तो इसने नाइदर के साथ क्या लगा दिया? नॉट लगा दिया। नाइदर के साथ क्या लगा दिया? नॉट। एनीथिंग नॉट, एनीथिंग नॉट नहीं आएगा, एनीथिंग नॉर आएगा। ध्यान रखना इंग्लिश में, ध्यान भाई, इंग्लिश में ध्यान भटका तो खेल खत्म है। एक एक नंबर से खेल खत्म हो जाता है। एनीथिंग के साथ क्या आता है? एनीथिंग के बाद क्या आएगा? नॉर आएगा। क्यों? क्योंकि नाइदर के बाद क्या लगता है? नॉर लगता है। ठीक है, तो एरर भी मैं करवा दूंगा, तो बहुत बड़ा टेंशन नहीं है, इजी है वो भी। इसको छोड़ो एरर को, अभी अभी ब्लैंक्स पे आ रहे हैं अपन। चलो अगला है, आर यू गेटिंग ब्लैंक अबाउट योर हॉलीडे? आर यू गेटिंग ब्लैंक अबाउट योर हॉलीडे? क्या तुम तुम्हारी छुट्टियों को लेकर के, तुम्हारी छुट्टियों के बारे में सोचकर कैसे करते हो? तो अपने को पता ना कि भाई हम हमारी छुट्टियों को लेकर के बहुत उत्साहित है, हम हमारी छुट्टियों को लेकर बहुत उत्साहित, 10 दिन की छुट्टी लगने वाली है, अब तो मैं घूमने जाऊंगा, मनाली जाऊंगा। उन्होंने यही बोलते ना अपन, ऐसा तो नहीं बोलता ना कहा 10 दिन की छुट्टी लग गई यार, अब तो मैं बोर हो जाऊंगा घर पे, ऐसा कोई बोलता है क्या? नहीं बोलता ना। मतलब उत्सुक होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। ठीक है, तो अपन ऑप्शन देखेंगे फिर इसका भी, 4 ऑप्शन में क्या है, दूसरे पे एक्साइटेड दिख रहा है, आपको आंसर लिखने का। ठीक है, मतलब क्या समझा रहा हूं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं समझाना चाह रहा हूं कि ब्लैंक किस प्रकार से आते हैं, किस प्रकार से आंसर देना, कैसे देना, अभी अपन उस पर चर्चा करने वाले हैं। चलो अगला एक और देख लेते हैं। आई लाइक द हाउस बट आई डोंट इमेजिन आई विल लिव देयर ब्लैंक। भैया ये घर जो है वो मुझे बहुत पसंद है, भैया जो घर है वो मुझे बहुत पसंद है, बट आई डोंट इमेजिन, पर मैं जो है वो कल्पना नहीं कर सकता कि आई विल देयर, कि मैं यहाँ पे जो है वो रहूंगा। ठीक है, अब कब रहूंगा? थोड़ी देर के लिए रहूंगा, पूरे टाइम के लिए रहूंगा, हमेशा के लिए रहूंगा, ये समझ में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, सच लेट देन फॉरएवर। तो क्या आएगा? फॉरएवर मतलब हमेशा। तो भैया मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि मैं यहाँ पे हमेशा रहूंगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मतलब समझ में आ रहा है कि आंसर कैसे दिए। चलो अब इसको यहीं रोकते हैं अपन, सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए वैसे भी। अब ये समझते हैं अपन कि इनका आंसर अपन ने जो दिए इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं करना है बाबू, कुछ भी नहीं करना है। ब्लैंक जो बनते हैं ना, ब्लैंक जो बनते हैं वो तुम्हारे ब्लैंक जो है वो 2 प्रकार से बनते हैं। पहला जो बनता है भैया ब्लैंक, वो आर्टिकल से बनते हैं कि तुमको ए एंड द का ज्ञान है कि नहीं है, आर्टिकल से बनते हैं। और दूसरा जो बनता है भैया वो प्रीपोजिशन से बनते हैं। ठीक है, कहां से बनते हैं? प्रीपोजिशन से। तो ये जो है, अगर आपको प्रीपोजिशन बहुत अच्छे से पता है, अगर आपको आर्टिकल का ज्ञान है और अगर आपको कंजक्शन का ज्ञान है, तो आप ये सारे ब्लैंक्स जो है बहुत अच्छे से कर सकते हो। यहाँ पे आपको टेंस का काम नहीं है भाई कि आपको टेंस आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, थोड़ी सी हिंदी ट्रांसलेट होना आना चाहिए। ठीक है, मगर यहाँ पे सबसे ज्यादा खेल जो है तो वो काय का है? वो है ए एंड द आर्टिकल का है, वो है प्रीपोजिशन का है। अगर ये 2 चीजें आपको आती है तो आपको पूरा का पूरा खेल समझ में आ जाएगा। ब्लैंक का सभी आंसर जो आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि भैया ये 2 चीजें हैं, अगर हमको आती तो हम ब्लैंक कर नहीं लेते। अरे बाबू अगर नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं, अब भी सीखोगे तुम। देखो आर्टिकल का वीडियो, प्रीपोजिशन का वीडियो दोनों मैंने अपलोड करके रखे हैं, मैं कमेंट में दोनों की लिंक जो है वो पिन कर दूंगा। ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा है, प्रीपोजिशंस आर्टिकल दोनों के वीडियो मैंने अपलोड करके रखे हैं। एक बार देख लो बस प्रीपोजिशंस और आर्टिकल के वीडियो, आपको तुरंत समझ में जाएगा प्रीपोजिशन कैसे सॉल्व करना, आर्टिकल कैसे सॉल्व करना है और कैसे आंसर देना है। अगर आप दोनों चीजें सीख गए तो आप आंसर देना चुटकियों में आंसर देना सीख जाओगे। ठीक है, उसकी गारंटी मेरी ही है। तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस का उत्तर कैसे देना, ये मैं आपको बता चुका हूं। क्वेश्चंस का लेवल यही है अभी फॉरेस्ट में। तो अब आपको ये करना है कि बाबू आपको आर्टिकल का और प्रीपोजिशंस का वीडियो देखना है। ये अगर आप सीख गए ना तो ये मान के चलो
कि आपके लिए जो 2, 3, 4 नंबर के ब्लैंक्स आ रहे हैं ना, अभी धीरे धीरे और बढ़ने वाले 5, 6 नंबर के ब्लैंक्स हो जाएंगे, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, अन्यथा थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करेंगे अपन एरर की। तो एरर के लिए एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो। धन्यवाद।